गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू पुलिस वाला क्लासेस। आज 18 अक्टूबर है, तब हम अपनी करंट अफेयर्स की क्लास स्टार्ट करते हैं। एज यूजुअल क्लास के स्टार्ट एक पॉजिटिव थॉट के साथ। इस दुनिया में वही लोग सफल होते हैं जो समय और शिक्षा दोनों का सही इस्तेमाल करते हैं। इसलिए समय का सदुपयोग करें, जितना हो सके उतना अच्छे से पढ़ाई करें। हम लास्ट क्लास में जो क्वेश्चन किए थे उनका एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। भारत द्वारा शुरू की गई पहल 75-25 है। ये नेक्स्ट है, महिला श्रम भागीदारी दर भारत में कितनी परसेंट? 37% हो गई है। पीवी गंगाधरन का निधन हुआ है, वो एक फिल्म निर्माता थे। मिनिएचर ईस्टर्न घाट्स का नया पर्यटन स्थल विशाखापट्टनम में है। अरुणोदय 2.0 योजना का शुभारंभ असम राज्य में किया गया है। पार्कर सोलर प्रोब का निर्माण नासा के द्वारा किया गया है। 15 अक्टूबर को एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती मनाई जाती है। वैश्विक आईटी पावर हाउस हैदराबाद की तरफ शिफ्ट हो रहा है। पहले क्या था? बेंगलुरु। कैबिनेट द्वारा स्वायत्त निकाय के रूप में जिसे मंजूरी प्रदान की गई है, मेरा युवा भारत। महिला और जल संवाद श्रृंखला का आयोजन प्रयागराज में किया गया। जी गुरुजी ऐप लॉन्च किया गया कहाँ पे? झारखंड में। इंटरनेशनल फ्लाइंग फेस्टिवल 2023 शिमला में आयोजित किया गया। विमेन्स हॉकी का शुभारंभ क्या है? जूही। चौथे एशियन पैरा एशियन गेम्स कहाँ पे हो रहे हैं? चाइना में। 11वां सुल्तान ऑफ जोहर कप मलेशिया में आयोजित हो रहा है। तो ये थे प्रीवियस डे के क्वेश्चन। अब हम 18 अक्टूबर की महत्वपूर्ण घटनाएं जो भारत में घटित हुई है उनको देख लेते हैं। अब तक 1919 में विलियम ए संगमा जो एक राजनीतिज्ञ थे भारत के, उनका जन्म हुआ था। नारायण दत्त तिवारी, एनडी तिवारी जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री थे, उनका जन्म भी हुआ था। 1950 में ओमपुरी फेमस अभिनेता है, सबको पता है, उनका जन्म हुआ था। और तो कुछ है नहीं खास। 18 अक्टूबर को मनाए जाने वाले राष्ट्रीय दिवस है अजरबैजान स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है आज के दिन। तो कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है अभी। अब हम अपने क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ड्रॉप ऑफ द लास्ट क्लाउड के लेखक कौन है? कौन सी बुक है? ड्रॉप ऑफ द लास्ट क्लाउड। बुक सभी इंपॉर्टेंट रहती है, यार याद रखिएगा। तो ड्रॉप ऑफ द लास्ट क्लाउड है, उसकी राइटर है संगीता जी। ये उसका फ्रंट पेज तो आप देख सकते हैं, संगीता जी है इसके राइटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इक्वाडोर में अब तक सबसे युवा राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो हाल ही में इक्वाडोर में राष्ट्रपति के इलेक्शन हुए हैं, जिसमें डेनियल नोबोआ, ये 35 वर्ष के हैं, 35 इयर्स ओनली। ये वहां के सबसे युवा राष्ट्रपति बने हैं। इन्होंने लगभग 52.4% मत प्राप्त किए हैं और ये अब तक के सबसे युवा राष्ट्रपति हैं। इनके पिता डेनियल नोबोआ के जो पिता हैं वो एक बिजनेसमैन है और इसके इक्वाडोर के सबसे बड़े बिजनेसमैन है। उन्होंने भी 3 बार राष्ट्रपति का इलेक्शन का चुनाव लड़ा है, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाए थे। तो डेनियल नोबोआ सबसे युवा राष्ट्रपति बने हैं इक्वाडोर के। राजधानी है क्वेटो, मुद्रा है अमेरिकी डॉलर और इक्वाडोर गणराज्य दक्षिण अमेरिका का एक देश है। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन थी इक्वाडोर के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहां पे हॉर्नबिल महोत्सव का आयोजन किया गया? हॉर्नबिल जैसे आप जानते हैं, हॉर्नबिल एक पक्षी भी है दोस्तों, जो केरल का राष्ट्रीय पक्षी भी है, सॉरी राज्य पक्षी भी है, केरल का राज्य पक्षी भी है। और लेकिन ये पूछा जा रहा है हॉर्नबिल महोत्सव, तो हॉर्नबिल महोत्सव का आयोजन नागालैंड में किया गया है। तो हॉर्नबिल महोत्सव के बारे में कुछ डिटेल्स देख लेते हैं। हॉर्नबिल एक 10 दिवसीय नागालैंड का त्योहार है। शुरुआत यह उत्सव 2000 में सांस्कृतिक प्रदर्शनियों के मिश्रण के रूप में शुरू हुआ था। तो शुरुआत कब हुई थी इसकी? 2000 में। आयोजन 1 से 10 दिसंबर के बीच किया जाता है इसका। अगर हम उद्देश्य की बात करें इसकी, तो नागा जनजातियों को आपस में एक दूसरे से परिचित कराना व देश दुनिया को नागा समाज की संस्कृति से रूबरू करवाना इसका उद्देश्य रहा है। हॉर्नबिल एक पक्षी का नाम भी है जो अरुणाचल प्रदेश और केरल का राज्य पक्षी है। अरुणाचल प्रदेश और केरल का राज्य पक्षी क्या है? हॉर्नबिल।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने रबी महाअभियान 2023 का शुभारंभ किया है? तो यह शुभारंभ किया गया है दोस्तों बिहार के मुख्यमंत्री के द्वारा। और अगर हम बात करें बिहार के मुख्यमंत्री की तो वो है नीतीश कुमार। तो कौन सा महोत्सव है दोस्तों? महाअभियान है रबी महाअभियान। ठीक है, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा रबी महाअभियान की शुरुआत की गई है। अगर उद्देश्य की बात करें, इस अभियान में किसानों को कृषि विभाग द्वारा संचालित मौसमी योजनाओं की जानकारी प्रदान की जाएगी। साथ ही जैविक कृषि को प्रोत्साहन दिया जाएगा। जैविक कृषि के बारे में किसानों को बताया जाएगा। अगर हम बिहार के राज्यपाल की बात करें तो वो है फागू सिंह चौहान। रबी की फसल के बारे में काफी बार क्वेश्चन आता है कि रबी और खरीफ की फसल में कौन सी फसल रबी की है, कौन सी खरीफ की। तो रबी की फसल देख लेते हैं दोस्तों, गेहूं, जौ, आलू, चना, मसूर, अलसी, मटर व सरसों, ये सभी रबी की फसल है। बुआई की बात करें तो अक्टूबर नवंबर में इनकी बुआई होती है और मार्च अप्रैल में इनकी कटाई होती है। बीजों के अंकुरण के लिए गर्म जलवायु की आवश्यकता होती है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सच्चिदानंद मूर्ति का निधन हुआ है, वो कौन थे? तो जो सच्चिदानंद मूर्ति थे वो एक फेमस पत्रकार थे दोस्तों, जो पत्रकार एसोसिएशन और गिल्ड के भी सदस्य रहे हैं। एम मूर्ति एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया के महासचिव और प्रेस काउंसिल के सदस्य के रूप में इन्होंने कार्य किया है। तो ये है कुछ प्रमुख व्यक्ति जिनके हाल ही में निधन हुआ है। तो ये आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे इनकी पीडीएफ में देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने कहां पे सागर परिक्रमा के 10वें चरण की शुरुआत की है? पहले तो पुरुषोत्तम रूपाला कौन है? यह है दोस्तों मत्स्य मंत्री भारत के, इन्होंने। और कौन सा है? सागर परिक्रमा। इसकी कौन 10वें चरण की शुरुआत कहां पे की है? तो ये 10th फेज तमिलनाडु टू चेन्नई पोर्ट। ठीक है, राइट आंसर होगा चेन्नई। केंद्रीय मत्स्य पालन मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने चेन्नई में इसकी शुरुआत की है। सागर परिक्रमा पीएम मोदी का एक महत्वाकांक्षी योजना है। अगर हम उद्देश्य की बात करें सागर परिक्रमा की, तो मछुआरों की जरूरतों और चुनौतियों को ध्यान में रखना इसके उद्देश्य है। इस परियोजना का क्रियान्वयन इसरो के साथ मिलकर भारत सरकार के द्वारा किया जा रहा है। मत्स्य पालन से संबंधित कुछ और फैक्ट्स हैं दोस्तों। प्रधानमंत्री जो योजनाएं चल रही हैं, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, पाक खाड़ी योजना, मत्स्य पालन और जल कृषि अवसंरचरण विकास निधि। मत्स्य पालन से संबंधित क्रांति को क्या कहा गया? नीली क्रांति। ये इंपॉर्टेंट रहेगा। मत्स्य पालन से रिलेटेड जो क्रांति हुई उसे नीली क्रांति कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन ब्राजील की संसद को P20 प्रेसिडेंसी सौंपेंगे? तो ये सौंपेंगे दोस्तों ओम बिरला। ओम बिरला कौन है? ओम बिरला भारत के लोकसभा के अध्यक्ष हैं और कोटा राजस्थान से सांसद हैं। ये P20 क्या है दोस्तों? जो G20 में सम्मिलित जो देश हैं उन्हीं के लोकसभा के स्पीकर्स की, जो स्पीकर है लोकसभा अध्यक्ष है या लोअर हाउस की जो भी है, वो सभी इसमें सम्मिलित होते हैं। और इसका आयोजन भारत में 13 से 14 अक्टूबर के मध्य हुआ और इसका शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। तो ये है P20। ये मान लीजिए पार्लियामेंट्रियन 20 है ये। तो ये कौन सी P20 थी दोस्तों? 9वीं P20 थी, याद रखिएगा। सम्मेलन कहाँ पे इसका आयोजन हुआ? यशोभूमि। यशोभूमि कहाँ पे है? यशोभूमि है दिल्ली के द्वारका में, जिसका हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया था। ये कन्वेंशन सेंटर है। जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो ये एशिया का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर होगा। 13 अक्टूबर को आयोजित किया गया। विषय एक पृथ्वी। उद्देश्य विषय याद रखिएगा P20 और G20 और इन सभी का, एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य के लिए संसद। सितंबर 2023 में भारत में G20 सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसकी अध्यक्षता भारत के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टूनो टेकरा ऑल वेदर डीप ड्राफ्ट टर्मिनल
की आधारशिला कहाँ पे रखी गई है? तो क्या है? टूनो टेकरा ऑफ ऑल वेदर डीप ड्राफ्ट टर्मिनल। इसकी जो आधारशिला है वो गुजरात में रखी गई है। गुजरात में दीनदयाल बंदरगाह प्राधिकरण में विकसित किए जाने वाले 4500 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाले ग्रीनफील्ड टर्मिनल, ये क्या हो गए? ग्रीनफील्ड टर्मिनल है दोस्तों, टूना टेकरा ऑल वेदर डीप टर्मिनल, इसकी आधारशिला रखी गई। अगर हम बात करें भारत के प्रमुख बंदरगाहों की, तो वो है कलकत्ता, हल्दिया, पारादीप, विशाखापट्टनम, चेन्नई, तूतीकोरिन, कोच्चि, न्यू मंगलोर, मरमगोवा, न्यू वर्सा, मुंबई और कांडला पोर्ट ब्लेयर। ये थे भारत के कुछ मेजर बंदरगाह या बड़े बंदरगाह। भारत में सबसे बड़ा समुद्री आयोजन कौन सा हो रहा है? तो भारत में सबसे बड़ा आयोजन ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट आयोजित की जा रही है। ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 का उद्घाटन 17 अक्टूबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। शिखर सम्मेलन 17 से 19 अक्टूबर के मध्य मुंबई में हुआ है। ये ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 देश का सबसे बड़ा समुद्री कार्यक्रम है। इसमें विभिन्न देशों के मंत्री, प्रतिनिधि, वैश्विक सीईओ, व्यापारिक नेता, निवेशक और अधिकारियों ने भाग लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मेचेरोला वन ट्रैक पार्क मेसोलिथिक रॉक कला की खोज किस शहर में की गई? तो यह खोज दोस्तों हुई है हैदराबाद शहर में। हैदराबाद के बारे में तो आप जानते ही होंगे, हैदराबाद है तेलंगाना की राजधानी है। पहले यह आंध्र प्रदेश की राजधानी थी जब तक आंध्र प्रदेश और तेलंगाना अलग नहीं हुए थे। यह प्राचीन मध्य पाषाण काल की प्रतीत होती है। पेंटिंग में 3 कछुए, एक मछली, एक ज्यामितीय आकृति दिखाई देती है। नई खोज है दोस्तों, इंपॉर्टेंट बन जाता है कि इसमें क्या क्या दिखाई दे रहा है, क्या क्या दिख रहा है। तो इसमें 3 कछुए, एक मछली और एक ज्यामितीय आकृति नजर आ रही है। मेसोलिथिक युग की अगर बात करें तो यह 10,000 से 4,000 ईसा पूर्व तक माना गया है। कुछ इसकी डिटेल से देख लीजिएगा दोस्तों। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने वार्षिक संयुक्त मानवीय सहायता और आपदा सहायता अभ्यास चक्रवात 2023 का आयोजन कहां पे किया है? याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चक्रवात 2023 किसने किया आयोजन? भारतीय नौसेना ने। तो इसका आयोजन कहां पे हुआ है? इसका आयोजन हुआ है गोवा में। शुरुआत इसकी कब हुई थी? चक्रवात अभियान की 2015 में। आयोजन 9 से 11 अक्टूबर के मध्य किया गया है। इसमें भाग तीनों सेवाओं, अर्धसैनिक बलों के साथ अनेक आपदा प्रबंधन संगठन, गैर सरकारी संगठन और शैक्षणिक संस्थाओं के द्वारा इसमें पार्टिसिपेट किया गया। हम बात करें कि इसका आयोजन किस लिए होता है, तो यह आपसी कोऑर्डिनेशन के लिए आपस में जब कोई आपदा आए या चक्रवात आए उसके रिफ्लेक्शन में कैसे कोऑर्डिनेट करना है, उसके लिए इसकी शुरुआत हुई थी 2015 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने 12वीं सिटी गैस वितरण बोली शुरू की है? तो ये है हरदीप सिंह पुरी। इनके द्वारा इसकी सिटी गैस वितरण बोली की परियोजना की शुरुआत की गई। पेट्रोलियम मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी 12वें शहर गैस वितरण बोली चरण का शुभारंभ किया। अगर हम इसकी बात करें तो इसका लक्ष्य 2030 तक एक गैस ग्रिड की परिकल्पना को पूर्ण करने का प्रयास है। 12वीं बोली उत्तर पूर्व में 5 राज्य अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड और सिक्किम तथा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख इसमें सम्मिलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि के क्षेत्र में महिलाओं के योगदान और महत्व को रेखांकित करने और इस क्षेत्र को उनकी सक्रिय भागीदारी बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस प्रत्येक वर्ष निम्नलिखित में से किस तारीख को मनाया जाता है? तो क्या है? अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस। तो कब मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला ग्रामीण दिवस? यह मनाया जाता है 15 अक्टूबर को। राइट आंसर होगा 15 अक्टूबर। विषय रहा आपकी बार इसका, सबके लिए अच्छा भोजन तैयार करने वाली ग्रामीण महिलाएं। उद्देश्य की बात करें तो उद्देश्य रहा दुनिया भर की खाद्य प्रणालियों में ग्रामीण महिलाओं और लड़कियों को याद करते हुए उन्हें सम्मानित करना। शुरुआत कब हुई थी? संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा इसकी शुरुआत 2007 में की गई थी, 18 दिसंबर 2007 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया को भूखमरी से बचाने
और कुपोषण दूर करने के उपायों और जागरूकता में वृद्धि करने के लिए प्रत्येक वर्ष विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है। तो ये है विश्व खाद्य दिवस का थीम का फोटो दोस्तों, ये अब मनाया जाता है 16 अक्टूबर को। अगर डिटेल्स देखें हम इसकी, तो उद्देश्य रहा है इसका दुनिया से भूखमरी को खत्म करना। विषय जल ही जीवन है, जल ही भोजन है, किसी को पीछे न छोड़े। शुरुआत की बात करें इसकी, तो इसकी शुरुआत 1945 में हुई थी। संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन की स्थापना भी हुई थी इसी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साल 2025 में होने वाली एशियाई आर्म रेसलिंग, जिसे हम पंजा लड़ाने की प्रतियोगिता भी बोलते हैं, की मेजबानी दायित्व निम्नलिखित में से किस देश को दिया गया है। तो जो पंजा लड़ाने की प्रतियोगिता है उसकी मेजबानी का दायित्व दोस्तों भारत को दिया गया है, और यह 24/8 से 3/9/2000 के मध्य आयोजित की गई। 2025 में होने वाली एशियाई आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप की मेजबानी भारत करेगा। पीपुल्स आर्म रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा यह घोषणा की गई है। हाल ही में विश्व आर्म रेसलिंग और पैरा आर्म रेसलिंग में भारत ने कुल 11 पदक प्राप्त किए, जिसमें 3 स्वर्ण, 6 रजत और 2 कांस्य पदक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस खेल को ओलंपिक गेम्स लॉस एंजलिस में 2028 में सम्मिलित करने की घोषणा की गई है। तो नेक्स्ट ओलंपिक कहाँ होंगे 2028 में? 2028 में ओलंपिक होंगे लॉस एंजलिस में, जिसमें T20 क्रिकेट को सम्मिलित करने की घोषणा की गई है। यह किसके द्वारा यह घोषणा की जाती है? यह इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी IOC के द्वारा की जाती है। अगर हम बात करें IOC के चेयरमैन की, तो वो है थॉमस बाख, और यह बैठक कहाँ पे आयोजित हुई? यह बैठक पहली बार भारत में आयोजित, फर्स्ट टाइम इन इंडिया। अगर हम बात करें इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की IOA की, तो उनके अध्यक्ष कौन है? उसके अध्यक्ष हैं PT ऊषा। और IOC में इनवाइटेड मेंबर के रूप में भारत की तरफ से कौन शामिल है? भारत की तरफ से शामिल है नीता अंबानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलो ये डिटेल्स देखिए। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने ओलंपिक खेल लॉस एंजलिस 2028 में T20 को शामिल कर के साथ में 4 अन्य खेलों को भी सम्मिलित किया है। यह निर्णय 15 से 17 अक्टूबर 2023 तक मुंबई भारत में आयोजित 141वीं ओलंपिक समिति IOC की बैठक के दौरान लिया गया। ICC ने सितंबर 2023 के लिए किस अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर को प्लेयर ऑफ द मंथ चुना है? फोटो देख के आप समझ गए होंगे, ये है शुभमन गिल, भारतीय क्रिकेटर, भारतीय ओपनर। इनको ICC ने प्लेयर ऑफ द मंथ के रूप में माना है। ICC क्या है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की फुल फॉर्म है। ICC स्थापना की बात करें 15 जून 1919, मुख्यालय है इसका दुबई। कुल सदस्य है अभी 108 और चेयरमैन है फिलहाल ग्रेग बर्गर। क्लोजिंग थॉट, शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है जिसे आप दुनिया को बदलने के लिए उपयोग कर सकते हैं। किसके द्वारा कहा गया था? नेल्सन मंडेला के द्वारा। इसलिए अच्छे से अच्छी पढ़ाई करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।